जो पत्नी है वो अपने पति को सुधारना चाहती है और जो पति है वो अपने पत्नी को सुधारना चाहता है। जो भाई है वो अपने बहन को सुधारना चाहता है और जो बहन है वो अपने भाई को सुधारना चाहती है। जो मम्मी पापा है वो अपने बच्चों को सुधारना चाहते हैं और जो बच्चे हैं वो विश करते हैं कि उन्हें मम्मी पापा सुधर जाए। एक बॉस जो है अपने कर्मचारी को सुधारना चाहता है और जो कर्मचारी है उनकी इच्छा होती है कि उनके बॉस सुधर जाएं। हर कोई एक दूसरे को सुधारने में लगे हुए हैं और अवसर देखते रहते हैं कि कब वो अपनी बातों को रखें। वो अवसर देखते रहते हैं कि कब हम इन्हें सुधार सकें। वो खोजते रहते हैं कि ऐसा क्या करें जिसकी वजह से हम इन्हें सुधार सकें। देखिए, सुधारना तो पड़ता है, ऐसा नहीं है, लेकिन सुधारने के पहले हमें सुधारने की जो कला है वो हमें सीखना पड़ता है। तो एक कहानी याद आती है इस पर, छोटी सी कहानी है। कोई युगल थे, युगल मतलब कि पति पत्नी थे, और उनमें से जो पत्नी थी वो हर रोज सत्संग जाया करते थे ज्ञान सुनने के लिए। काफी अच्छे अच्छे ज्ञान दिया जाते थे और वो ज्ञान वो अपने पति को भी सुनाना चाहती थी। लेकिन उसके जो पति थे उनकी लाइफ जो है बहुत बिजी थी। जो हस्बैंड की लाइफ स्टाइल है वो बहुत बिजी लाइफ स्टाइल थी। सो वो सत्संग नहीं जा पाते थे। तो वो अपने हस्बैंड को समझाने की कोशिश करते थे, हर रोज नहीं जा सकते तो संडे में एक दिन चलिए, मतलब इस सप्ताह में एक दिन चलिए। तो वो समय भी वो नहीं निकाल पाते थे, कहते थे कल कल ऐसा बोलकर के वो टाल देते थे। किसी एक रोज लंबे समय के उनकी तबीयत खराब हो जाती है और जब तबीयत खराब हो जाती है तो ड्यूटी नहीं जा पाते। लेकिन उनकी जो पत्नी होती है वो उनके सामने जाकर कहती है भगवान जो करता है ना अच्छे के लिए करता है। अब देखिए ना, आपको समय नहीं मिल रहा था सत्संग जाने के लिए, अब आप सत्संग जा सकते हैं। बहुत लंबे समय हो गया आप ज्ञान में जाते ही नहीं हैं। कई बार बोला हूं आपसे, निवेदन की हूं, लेकिन आप जाते ही नहीं हैं। अब खाली समय मिला है, अब आप ज्ञान सुनने के लिए सत्संग जा सकते हैं। और बहुत सारी बातें बोलते हैं, मगर उसके जो हस्बैंड होते हैं ना, उनके मतलब अपने पत्नी के द्वारा जितना भी ज्ञान दिए जाते हैं उन ज्ञान को नजरअंदाज कर देते हैं। उनकी बुद्धि में कोई बातें जाती नहीं है, लेकिन एक पॉइंट उनके दिमाग में चला जाता है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। और जब इस पॉइंट को मेमोराइज करता है आखिर ऐसा बोल क्यों रहा है, तो फिर जैसे जैसे वो अपने माइंड में मेमोराइज करता है वैसे वैसे उसके अंदर गुस्सा जागृत होते जाता है। उसे अपने पत्नी के ऊपर गुस्सा आता है कि ये किस आधार पर बोल रहे हैं कि जो होता है कि अच्छे के लिए होता है। और इसी पॉइंट को लेकर वो बहस हो जाते हैं अपनी पत्नी से। उन दोनों पति पत्नी की बहस इतनी ज्यादा हो जाती है कि हस्बैंड अपने पत्नी से कहता है कि आज के बाद तुम सत्संग मत जाना, नॉट अलाउ, जाना ही नहीं है। नहीं जाना है मतलब नहीं जाना है। और उस दिन से उसकी पत्नी का सत्संग में जाना बंद हो जाता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हमें स्थिति को देखना पड़ता है। ज्ञान की जो बातें हम बताना चाहते हैं सामने वाले को, या सुधारात्मक जो प्रतिक्रिया देना चाहते हैं सामने वाले को, वो प्रतिक्रिया देने के पूर्व हमें ये विचार करना जरूरी होता है क्या वाकई में इस समय इस बात को कहा जा सकता है या नहीं। अगर स्थिति ऐसी नहीं है तो हमें उस समय नहीं कहना चाहिए, अपनी प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए। देखिए, हम अपने रिश्तों में कोई प्रतिक्रिया देना चाहते हैं, सुधारात्मक प्रतिक्रिया, तो हमें स्वयं से 4 तरह की बातें पूछनी चाहिए, स्वयं से 4 तरह की क्वेश्चन कर देना चाहिए। जिसमें से पहला क्वेश्चन ये आता है, क्या सुधारात्मक प्रतिक्रिया देने के लिए मैं सही व्यक्ति हूं? दूसरा प्रश्न, क्या मेरे पास सुधारात्मक प्रतिक्रिया देने के लिए
सही प्रयोजन है? तीसरा प्रश्न, क्या मुझे सुधारात्मक प्रतिक्रिया देने का सही तरीका आता है? चौथा प्रश्न, क्या इस कार्य के लिए यह सही समय है? जब ये चारों प्रश्नों के उत्तर का अवलोकन करने के पश्चात संतुष्टिजनक आंसर आपको मिल जाएगा, तब आप सुधारात्मक प्रतिक्रिया दे सकते हैं। यदि आपने ये सारे सवाल नहीं किए, अवलोकन नहीं किया, विश्लेषण नहीं किया अपने विचारों का, तब बात जमने की बजाय बिगड़ सकती है, बात बनने की बजाय बिगड़ सकती है। मतलब कि जो मंतव्य है आपका, जो इरादा है, वो बिगड़ सकती है, और जो परिणाम आना चाहे वो परिणाम न आकर के कोई दूसरा परिणाम आ सकता है। इसीलिए अपनी प्रतिक्रियाओं को देने के पूर्व स्वयं के विचारों को अवलोकन करें और स्वयं से ये 4 प्रश्न जरूर पूछ लीजिए। एक छोटा सा एग्जाम्पल और है। कोई मिस्टर शर्मा थे जो पेशे से इंजीनियर थे। उनका काम कुछ ऐसा था कि जब भी वो अपने काम को छोड़कर घर को जाते थे, मानसिक रूप से वह थका हुआ महसूस करता था। और उनकी जो पत्नी थी वह कुकिंग में शौक रखती थी। इसीलिए उनकी जो पत्नी है वो प्रतिदिन नए नए डिश बनाया करती थी। किसी एक रोज की बात है, जब मिस्टर शर्मा अपने घर पहुंचे, तब उनकी पत्नी ने उन्हें सूप सर्व किया और बोली कि यह सूप मैंने 4 से 5 घंटे में बनाया है, स्पेशली आपके लिए। बताइए इसका टेस्ट कैसा है? मिस्टर शर्मा सूप को टेस्ट करते हैं और बहुत ही प्यारा मुस्कान के साथ सूप के चम्मच में सूप लेकर अपने पत्नी को देते हैं। उनकी पत्नी जो है, जैसे ही टेस्ट करती है सूप को, चिखती हुई भागती हुई किचन में जाती है और वहां से नमक लेकर आती है। यहां पर मिस्टर शर्मा का जो प्रतिक्रिया देने का तरीका है वो दूसरा भी हो सकता था। एक ऐसा दूसरा तरीका जिसकी वजह से पति पत्नी में बहस हो जाती है। एक ऐसा दूसरा तरीका जिसकी वजह से जो मेहनत किया है सामने वाले ने, उसके मेहनत पर पानी फिर सकता था। लेकिन विवेक शक्ति और संवेदना से भरी हुई भाव की वजह से मिस्टर शर्मा ने सिचुएशन को अच्छे से हैंडल कर दिया। हमें अपने विवेक शक्ति का प्रयोग करके स्थिति को समझना पड़ता है और उसके अनुसार ही हमें प्रतिक्रिया देना होता है।